अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करें वो है बस तेरा साथों। ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। इस तरह की स्टोरी बननी चाहिए, ठीक है। मुझे इसकी कास्ट बहुत पसंद है इस ड्रामे की, ठीक है। और इसके अलावा इसकी स्टोरी और डायरेक्शन, सबकी एक्टिंग आउटस्टैंडिंग, बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। आई नो कि इसकी स्टोरी काफ़ी पुरानी है, ठीक है। पहले आला की स्टोरी थी, मेरे हम सफ़र में आला जो बहुत नादान मासूम, उस पर जुल्म के पहाड़ टूट रहे थे, ठीक है। एक लड़की पर अगर इस तरह के जुल्म के पहाड़ टूट रहे होते हैं तो बंदा मानता है कि लड़की है, बोल नहीं सकती, डरती है, अपनी इज्जत की वजह से उसको मार पीट की जा सकती है, ठीक है। मारा पीटा जा सकता है, उस पर कोई भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। लेकिन ये लड़का है और ये इतना मासूम नादान, इस पर इतने जुल्म के पहाड़ टूट रहे हैं लेकिन वो फिर भी खामोश है, सब कुछ सह रहा है। तो बंदा नहीं मानता कि ऐसा वैसा कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा हो रहा है इस दुनिया में। लेकिन ड्रामा इंटरेस्टिंग है, स्टोरी बहुत मज़े की है। अब जो मकान था, मुझे लग रहा था कि सारा का सारा मकाम दादा ने अनस के नाम कर दिया, लेकिन नहीं, उसने इंसाफ किया। उसने आधा हिस्सा अपने बेटे के नाम किया और आधा हिस्सा अनस के नाम किया। और आकर उसने बताया तो जो शायान था वो इतना घटिया बंदा, उसने कहा कि ये कहाँ आ रहा है, हाँ दादी का पोता कहाँ आ रहा है, हाँ हमने तो इसे निकाल दिया था और इसने खुद कहा था कि तुम मुझे सब कुछ सच बता दो तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो अब ये क्यों आया है वापस, तो अब ये क्यों आया है। तो उसके दादा ने कहा नहीं वो आएगा, ये उसका घर है, ठीक है, वो आएगा, उसे वो क्यों नहीं आएगा। तो और उसके बाद शाजिया कहती है नहीं ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, इसको मैंने बनाया है, ये मेरा घर है। और शायान ऊपर जाते उसका सामान उठाकर नीचे फेंकता है तो उसकी फुप्पो भी रोकती है, ठीक है। लेकिन वो कहता है फुप्पो आप मेहमान हैं तो मेहमान बनकर रहें, ये ना हो कि मैं आपके साथ बदतमीज़ी करूं। वो जिस तरह बदतमीज़ी कर रहा होता है, ठीक है, और उसका बाप खामोशी से देख रहा होता है। एक दफ़ा भी अपने बेटे को नहीं कहता कि शायान ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा दादा है, तुम्हारी फुप्पो है, ठीक है, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकते, मैं जानूँ अनस जाने। लेकिन वो एक दफ़ा भी नहीं कहता, वो अपनी बीवी बच्चों को साथ होता है, ठीक है, उसका साथ देता है। और फाइनली दादा ने सब कुछ बता दिया। उसने कहा ये आधा घर, इस घर का आधा हिस्सा मैंने अनस के नाम कर दिया। अगर तुम लोगों को ये घर चाहिए तो इसकी आधी कीमत, जो इस घर की आधे हिस्से की जो कीमत बनती है वो अनस को दे दो और ये घर तुम लोग रख लो। और फरीदा की एक्टिंग, ओ माय गुडनेस, फरीदा जिस तरह रो रही थी, वो कहती ये घर मेरा है, मैंने इसको इतने प्यार से सजाया, एक एक चीज़ बनाई है, मैंने बचपन से, हमारा कोई घर नहीं होता था, ठीक है, हम एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह मैंने दर बदर की ज़िंदगी गुजारी। मैंने जब शादी की थी तो मैंने सबसे पहले यही शर्त थी कि मैं उस इंसान से शादी करूँगी कि जिसका अपना घर हो, ठीक है, मैं ये कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो उसकी बेटी ने, उन लोगों का प्लान क्या था, वो कह रहे थे कि जो शहरीन है वो अनकम्फर्टेबल होती है, तो वो उसका दादा और फूफो कहती है ये सब लोग तुम लोगों का ड्रामा है, शहरीन इतनी बदतमीज़ लड़की, तुम लोगों को लगता है कि वो डरती सहमती होगी, वो डरती और सहमती होगी यहाँ पर, नहीं अनस की ऐसा वैसा कुछ नहीं है, हमें भी पता है और आप लोगों की पता है। अब तक वैसा कुछ नहीं था, ठीक है। छोटी छोटी बात शहरीन घर को सर पर उठा लेती है और इतनी बड़ी बात पर वो खामोश रहती, ऐसी वैसी लड़की भी नहीं है वो। माँ, उसकी माँ जिस तरह तड़प रही होती है शाजिया, वो कहती है ये घर मेरा है, ये घर मेरा है। उधर से अंसा पर जुल्म हो रहे हैं, वो अंकल उसे लेकर गए और अंकल पर उंगलियां उठ रही हैं कि ये तुम्हारी किस तरह की लड़की को लेकर आए हो, तुम लोगों का अफेयर चल रहा है, ये है वो है, और तुम्हारे मज़े हैं, कमरे की लाइटें बंद हैं, घर की दरवाज़ा बंद है, लाइटें बंद हो गई, ये वो वगैरह। वो बेचारा परेशान होकर आता है और अंसा को बताता है। अंसा कहता है कि मुझे और गुनहगार नहीं होना, मैं चाह रही हूँ। वो सामान उठाकर चली जाती है। अनस को वो अंकल जो है अनस को फ़ोन करते हैं, हालांकि उसको पता भी है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये अनस की वजह से हो रहा है। अनस का और उसकी वीडियो बनी है, ठीक है। पहले अगर ये वीडियो झूठ भी है, ठीक है,
ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब अगर उन दोनों को लोग देखेंगे तो लोग सच ही मानेंगे। लेकिन अंकल ने फिर भी अनस को ही फ़ोन करना था। अनस आया, अनस ने अंसा को ढूंढा और अंसा बेचारी गई मस्जिद में, और वहाँ मौलवी कह रहा था कि बेटा तुम अपने घर चली जाओ, ठीक है। वो कहते हैं नहीं, ये अल्लाह खुदा का घर है, यहाँ से तो मुझे कोई नहीं निकाल सकता, आप ही नहीं निकाल सकती। वो जिस तरह के डायलॉग बोल रही थी, जिस तरह की डायरेक्शन है, ओ माय गुडनेस, मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ कासिम अली मुरीद का। उसका हमसफ़र ड्रामा, ठीक है, इसके अलावा ये वाला ड्रामा, इश्क की जुनून, वो वाला ड्रामा, आउटस्टैंडिंग डायरेक्शन है, ठीक है। मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ, ठीक है। फाइनली अब जो है उसके ताया ने अनस को इमोशनल किया। उसने कहा ये घर हमारा है, ये वो, शाजिया इससे बहुत अटैच है, तो प्लीज़ तुम ये घर हमारे नाम कर दो, ये वो। उसे इमोशनली ना फूल बनाता है। वो कहता है चलो ठीक है, मैं ये घर आपके नाम करने के लिए तैयार हूँ। जब वो वहाँ आता है और वहाँ पर ना उसके पास हक महर के लिए कोई चीज़ नहीं होती, वो हक महर में ना वो घर उसके नाम कर देता है। तो ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगली एपिसोड आउटस्टैंडिंग होने वाली है। जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा मंडे वाले दिन, तो वो एपिसोड आएगी। और माय गुडनेस, मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये ड्रामा मेरे लिए मेरा तो फेवरेट बन चुका है। बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।